तो आज की वीडियो ब्लू बर्थडे ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 स्टार्ट होती है। पास्ट में जाके सोजुन के उसके फैमिली के साथ रिश्ते सुधरने के बाद सोजुन पास्ट में नहीं मरता और सोजुन को जिंदा देख के हारिन बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी उससे हक करती है और उससे पूछती है क्या सच में ही तुम सोजुन हो। ये पूछ के वो रोने लगती है तो सोजुन उसे रोते हुए देख के बोलता है क्या तुमने मुझे इतना मिस किया, कुछ ही टाइम पहले तो हम मिले थे। ये सुन के हारिन उसे और कुछ नहीं पूछती। फिर वो दोनों घर में जाके डिनर करने लगते हैं जहाँ हारिन खाने के बजाय सोजुन को देख के ही खुश हो जाती है। वहाँ उसे याद आता है कि पास्ट को चेंज करने की वजह से सिंस सोजुन नहीं मरा था तो इसीलिए हारिन ने उसके प्लान के मुताबिक उसके बर्थडे के दिन सोजुन को प्रपोज किया था और सोजुन ने उसे हाँ बोला था और तब से वो दोनों रिलेशनशिप में है। तो हारिन जानती थी कि पास्ट को चेंज करने के बाद उसकी पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज चेंज हो गई है और वो सोजुन के साथ रिलेशनशिप में भी है, लेकिन वो फिर भी एक गर्लफ्रेंड की तरह सोजुन के क्लोज नहीं जा पा रही थी। डिनर खत्म करके हारिन सोने जाती है और सोजुन भी उसके साथ उसी रूम में सोने जाता है। ये देख के हारिन सोचती है कि क्या वो और सोजुन इतने क्लोज हो गए हैं कि सोजुन अब उसके साथ एक ही बेड में सोएगा। फिर सोजुन उसके साथ सोने जाता है और वहाँ हारिन को हक करके सोता है। सुबह हारिन नींद से उठ के देखती है कि सोजुन रूम में नहीं है। ये देख के वो पैनिक करते हुए सोजुन को ढूंढने लगती है। तभी सोजुन बाहर से आता है और उसे देख के हारिन उसे डर के मारे हक करती है। इसके बाद वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं जहाँ हारिन सोजुन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। फिर सोजुन हारिन को उसके ऑफिस में छोड़ने जाता है और ऑफिस पहुंचने के बाद वो उसे एक रिंग पहनाता है और उस रिंग को देख के हारिन को याद आता है कि सोजुन अब उसका फियांसे है और सोजुन ने बहुत टाइम पहले ही हारिन को प्रपोज किया था और हारिन ने उसे हाँ भी बोल दिया था। इन सब चीजों से हारिन बहुत ही खुश थी। सोजुन हारिन को ऑफिस में छोड़ के हॉस्पिटल जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सोजुन अब एक डॉक्टर बन गया है। काम के बीच में सोजुन हारिन को फोन करता है और बातें करते हुए उसे बताता है कि उसको हॉस्पिटल में काम करते हुए चोट लग गई थी। ये सुन के हारिन फिर से पैनिक करने लगती है क्योंकि उसे डर था कि सोजुन को फिर से कुछ हो न जाए। इसीलिए वो तुरंत सोजुन को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में जाके देखती है कि सोजुन बिल्कुल ही ठीक है, सिर्फ उसे छोटी सी खरोच लगी है। ये जान के हारिन को राहत मिलती है। वहाँ उसकी मुलाकात यू यंग से होती है और वो भी वहाँ काम करता था। इसके बाद वो तीनों कॉफी शॉप में कॉफी पीने जाते हैं जहाँ उन दोनों से बातें करते हुए हारिन बातों ही बातों में हेमिन के बारे में बातें करने लगती है। लेकिन हेमिन का नाम सुन के सोजुन अचानक से सैड हो जाता है। तभी यू यंग हारिन को बताता है कि हेमिन की स्कूल में रहते ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यू यंग के ये बताने के बाद सोजुन बोलता है कि हेमिन की मौत उसकी वजह से ही हुई थी। जिस दिन उसने उसके माँ को डिनर पे मिलने बुलाया था उसी दिन रास्ते में चलते हुए हेमिन की एक्सीडेंट हो गई थी। ये सब कुछ सुन के हारिन हेमिन के लिए बहुत ही सैड हो जाती है और ये सोचने लगती है कि शायद उसकी पास्ट को चेंज करने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। घर में जाके हारिन सोजुन के उन फोटोज को चेक करती है जिसके थ्रू वो पास्ट में जा सकती है। तो उन फोटोज में वो उस डेट के फोटो को देखती है जिस डेट में हेमिन की मौत हुई थी। ये देख के वो सोचती है कि वो फिर से उसी डेट में जाके सोजुन को सेव करने के साथ साथ सोजुन के साथ उसके फ्रेंडशिप को टूटने नहीं देगी और हेमिन को भी बचाएगी। ये सोच के वो उस फोटो को जलाती है और पास्ट में जाके वो इस बार जल्दी जल्दी हर एक काम को करती है। जल्दी से सोजुन के पास जाके उसके हाथ से फोन को लेके पहले सोजुन के माँ को फोन करके सोजुन के साथ मिलने बुलाती है और फिर उसे एक नोट देती है जहाँ पर लिखा हुआ था कि सोजुन को कैसे उसके माँ के साथ बातें करना है। ये सब कुछ देख के वो सोजुन को उसके माँ के साथ सभी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेने बोलती है। इसके बाद वो सोजिन के साथ शॉपिंग करने जाती है जिससे सोजिन खुश हो जाती है और उन दोनों की फ्रेंडशिप नहीं टूटती। शॉपिंग खत्म होने के बाद हारिन के पास सोजुन की मैसेज आती है जहाँ सोजुन उससे थैंक यू बोलता है उसको उसकी माँ के साथ बातें करने में मोटिवेट करने के लिए। इस तरह से सोजुन की उसकी फैमिली के साथ रिश्ते नॉर्मल हो जाती है। तो सोजुन और सोजिन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हारिन भागते हुए उस जगह पर जाती है जहाँ हेमिन का एक्सीडेंट
एक्सीडेंट होने वाला था। वहां जाके वो हेमिन को रास्ते के बीचों बीच चलते हुए देखती है, तो उसे देख के वो उसके पास जाने ही वाली होती है। तभी उसका सर दर्द करने लगता है, क्योंकि पास्ट में जाने के बाद हारिन सिर्फ रात के 12 बजे तक ही पास्ट में रह सकती थी, तो उसका प्रेजेंट में वापस जाने का टाइम हो गया था, इसीलिए उसका सर दर्द होने लगा था। फिर भी हारिन हेमिन को बचाने के लिए कैसे भी करके हेमिन के पास जाके उसे रास्ते से हटाती है, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट नहीं होता। इसके बाद ही हारिन प्रेजेंट में वापस आ जाती है, और प्रेजेंट में आने के बाद ही वो पहले उसके फोन में हेमिन का नंबर चेक करती है। वहाँ वो हेमिन के नंबर को देख के समझ जाती है कि पास्ट को चेंज करने की वजह से अब हेमिन जिंदा है। इसके बाद वो स्कूल के फोटोज को चेक करती है, और वहाँ भी वो सोजिन को देख के समझ जाती है कि उसकी फ्रेंडशिप सोजिन के साथ टिकी हुई है। उन फोटोज को चेक करते हुए वो देखती है कि वहाँ से अब सोजिन की फोटोज मिसिंग है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि उसने बाकी के प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर दिया था, लेकिन फिर भी सोजुन को सुसाइड करने से नहीं रोक पाई। ये देख के वो रोने लगती है। अगले दिन सुबह हारिन छायोन को सोजुन के मर्डर केस के रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन से ले आने बोलती है। सिंस छायोन एक रिपोर्टर था, तो उसके लिए ये बहुत ही इजी था सोजुन के मर्डर केस के रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन से लाना। तो छायोन हारिन के कहने पर उस रिपोर्ट को हारिन को लाके देता है। उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए छायोन उसे बोलता है कि सोजुन के मौत के बाद उसके पेरेंट्स इतने डिवास्टेटेड थे कि वो सोजुन का पोस्टमार्टम करने के लिए राजी नहीं होते, जिसके बाद पुलिस उस केस को एक सुसाइड केस बता के क्लोज कर देते हैं। ये सब कुछ जान के हारिन छायोन से पूछती है कि क्या उसके पास सोजुन की फोन है, तो छायोन उसे बोलता है कि पुलिस को सोजुन की फोन नहीं मिली थी। ये जान के हारिन को लगता है कि शायद सोजुन के माँ के पास उसकी फोन हो सकती है, इसलिए वो सोजुन के माँ से मिलके उनसे सोजुन के फोन को लेती है। इसके बाद उस फोन को लेके वो घर में आती है और सोजुन के फोन में किए हुए उसके लास्ट मैसेजेस को देखती है, लेकिन उस मैसेज को देख के उसे लगता है कि सोजुन के फोन में जो लास्ट मैसेज है वो उसने नहीं भेजा था। ये सब कुछ जान के वो सोजुन के मर्डर केस के रिपोर्ट को पढ़ने लगती है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगी है कि सोजुन के पास सुसाइड करने का कोई भी रीजन नहीं था, और सोजुन का दायां हाथ कटा हुआ था, और उसने सुसाइड करने के टाइम उसके हाथ को बहुत ही परफेक्टली काटा था, जो कि सुसाइड करने के टाइम जनरली विक्टिम्स नहीं करते। ये सब कुछ देख के हारिन को याद आता है कि छायोन ने स्पेसिफिकली उस रिपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट पेज को उसे पढ़ने से मना किया था। ये याद करके हारिन सोचने लगती है कि छायोन ने ऐसा क्यों किया होगा। ये सब कुछ सोच के वो सोचती है कि उसे ऐसे ही किसी पर शक नहीं करना चाहिए। ये सोचते हुए हारिन फिर से पास्ट में जाती है। पास्ट में जाके वो सोजिन के साथ सोजुन को उसके फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए देखती है, जहाँ खेलते हुए किम शुनु नाम का एक लड़का आके अचानक से सोजुन को जानबूझ के नीचे गिरा देता है, जिसके वजह से सोजुन को उसके बाएं हाथ में चोट लगती है। तो हारिन सोजुन को मेडिकल रूम में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। तो सोजुन का ट्रीटमेंट होने के टाइम हारिन को अचानक से याद आता है कि सोजुन लेफ्ट हैंडेड है, और टाइम के हिसाब से कुछ ही दिनों में वो सुसाइड करने वाला है। ये याद आने के बाद हारिन सोचती है कि अगर सोजुन को उसकी बाएं हाथ में चोट लगी है, तो वो कैसे उसके चोट लगे हुए हाथ से खुद के हाथ को काट के सुसाइड कर सकता है। और उसने रिपोर्ट में पढ़ा है कि सोजुन के हाथ को बहुत ही परफेक्टली काटा गया था। तो ये सब कुछ सोच के वो समझ जाती है कि सोजुन ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।